दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है शरीर में नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, नसों में होने वाले दर्द और नसों में होने वाले ब्लॉकेज के बारे में। आखिर नसों में कमजोरी किन कारणों से आती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर की नसें कमजोर हो रही है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए जिससे हमारी नसें मजबूत हो जाए और नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाए? तो सारी जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर नसों में कमजोरी किन कारणों से आती है। दोस्तों, हमारे खाने पीने की गलत आदत, खराब लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर कई कई घंटे तक बैठे रहने, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज की कमी की वजह से शरीर की नसों में कमजोरी आने लगती है, दर्द व सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या फिर अर्टरी वॉल के अंदर फैट जमने से नसें कमजोर हो सकती है। किसी प्रकार के इन्फेक्शन, डिजीज की वजह से भी नसें कमजोर हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से या फिर शरीर में पोषक तत्वों की कमी से या बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से भी नसों में कमजोरी आ सकती है। इसके अलावा कैंसर या ट्यूमर जैसी बीमारी होने पर भी नसें कमजोर होने लगती है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की समस्या काफी सालों से है, तो शुगर की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों, नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगते हैं। इसके अलावा चक्कर आने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक से उठते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है। शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लगता है, व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाए? तो आज मैं आपको नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसा पावरफुल घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो आपकी इस नसों की कमजोरी को या फिर दबी हुई नसों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, खराब कोलेस्ट्रॉल, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द की समस्या, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम में, इन सब में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और साथ ही दोस्तों, इस घरेलू उपाय से आपकी नसें शुद्ध हो जाएंगी, नसों को ये साफ कर देगा। उपाय के साथ साथ मैं आपको डाइट भी बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, ये जो उपाय बताने वाला हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय है, पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट का भी खतरा नहीं है। तो इस उपाय को तैयार करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए वह है दोस्तों दालचीनी। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हो, ये आपके किचन में रखी होती है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा यह आपके मोटापे को कम करती है, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालती है, ये शुगर में बहुत फायदा करती है, यानी डायबिटीज को क्योर करती है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है, नसों के ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोल देती है, जिससे खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा दालचीनी के और भी बहुत से फायदे हैं। आयुर्वेदिक किताब स्ट्रांग रिदम में इसके काफी फायदे बताए गए हैं, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, नसों के लिए और हार्ट के लिए, किडनी के लिए काफी लाभदायक औषधि है। यहाँ पर हम दूसरी चीज जो लेंगे वो है मेथी दाना। और मेथी दाने के इतने फायदे हैं दोस्तों कि आप गिन नहीं सकते। मेथी दाना कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को खोल देता है, शरीर में बढ़ी हुई वात को बैलेंस में लाता है। डायबिटीज वालों के लिए तो दोस्तों ये रामबाण इलाज है, ये शुगर को कंट्रोल करता है। साथ ही ये मेथी दाना खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। यह एजिंग को डिले करता है, उम्र बढ़ने की गति को कम करता है, स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है, जिससे हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इसके अलावा ये मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर में कफ नहीं बढ़ने देता। इसके साथ ही हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो या फिर नसों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही हो ना, तो ये ठीक करता है। कहने का मतलब है कि मेथी दाना आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन इसके सेवन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप मेथी दाना और इस दालचीनी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको 1 गिलास पानी लेना है, ये आप देख सकते हैं मैंने 1 गिलास हमने पानी भर लिया है। अब आपको आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इस गिलास में डाल देना है, और फिर इसमें 1 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को भी इस पानी में डाल देना है और इसे रात भर के लिए ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देना है। पानी को ढक दीजिएगा। अब अगले सुबह आपको क्या करना है, सुबह जब भी आप सोकर उठें तो आपको इस पानी को छान लेना है, पानी को अलग कर लेना है। ये पानी हमारे बहुत काम का है, ठीक है। और ये जो दालचीनी और भीगी हुई मेथी है ना, इसका भी सेवन आपको करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और हमने ये जो पानी छान कर अलग किया है,
इसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालना है और उसे घोलकर आराम से पी लेना है। हल्दी हमने इसलिए इस पानी में ऐड किया है क्योंकि हल्दी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। हल्दी हमारी नसों को साफ करता है। हल्दी के अंदर जो मुख्य तत्व होता है उसका नाम है करक्यूमिन, और करक्यूमिन एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी पदार्थ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि यह शरीर में सूजन को कम करता है। यह नसों के अंदर पैदा हुई सूजन को भी कम कर देगा। हल्दी खाने से नसों का लचीलापन बरकरार रहता है, जिससे कि नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। हल्दी नसों के अंदर हुए नुकसान को भी ठीक करती है। हल्दी खाने से नसों के अंदर किसी भी तरह के नुकसान को ठीक किया जा सकता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने से भी रोका जा सकता है। हल्दी दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए आपको इसमें 1 से 2 चुटकी के बराबर में हल्दी डालकर आपको रोजाना इस पानी को पीना है। इस पानी को सुबह सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बगैर ब्रश किए, बासे मुंह आपको पी लेना है। अब ये जो मेथी दाना और दालचीनी बचा हुआ है ना, तो उसका क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों चीजों को आपको 1 चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा लेना है। कब खाना है? आप सुबह जब मेथी और हल्दी वाला पानी पी लोगे ना, तो फ्रेश होके आ जाना। फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करके आप मेथी और दालचीनी के टुकड़े को चबा चबा कर खा लेना। अगर चबा नहीं सकते हो तो आप क्या कीजिए, इसे पत्थर के लंगड़ी में कूट लीजिए, इसका पेस्ट बना दीजिए और 1 चम्मच शहद के साथ इसे खा जाइए। दोस्तों बहुत ही कमाल की औषधि है। इसका इस्तेमाल आप लगातार 1 महीने तक कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। इसको लेते ही आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही होने लग जाएगा। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देगा। शरीर में होने वाले सूजन को ये खत्म कर देगा। पिंडलियों में, जांघों में जो वेरिकोज वेन्स की समस्या भी हो गई हो ना, उसको भी यह ठीक करना शुरू कर देगा। हफ्ते भर के इस्तेमाल से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को लगातार 1 महीना जरूर कीजिएगा। इसके अलावा नसों को मजबूत करने के लिए और नसों के अंदर के ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जिसे आपको डाइट में शामिल कर लेना है। आप बादाम, अखरोट या फिर मूंगफली को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन होता है। बादाम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि नसों के अंदर जमता है, और अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो नसें अंदर से बंद नहीं होंगी। बादाम में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम भी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी प्रकार अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिस कारण नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने का खतरा कम होता है। वैसे तो सभी नट में अच्छी फैट होती है, लेकिन अखरोट में एक खास फैट होती है जिसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। सिर्फ अखरोट में ही यह फैट सबसे ज्यादा होती है, दूसरे और किसी भी नट्स में इसकी ज्यादा मात्रा नहीं होती। इसी कारण अखरोट दिल के लिए खास बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नसें आपकी हेल्दी रहे, ब्लॉकेज खुल जाए, तो आप अखरोट को डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। अखरोट के अंदर ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, यानी नसों में सूजन को घटाता है और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। बादाम और अखरोट को मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। आप 7 से 8 बादाम ले लीजिए और 2 अखरोट लीजिए। दोनों को रात भर भिगोकर सुबह जरूर खाएं। अखरोट की तरह मूंगफली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली भी दिल की बीमारी से बचाती है, ब्लॉकेज से बचाती है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 बार मूंगफली खाते हैं ना, तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा 45% तक कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूंगफली में भी बादाम अखरोट की तरह हेल्दी फैट होती है। तो आप क्या कीजिए, 7 से 8 बादाम लीजिए, 2 अखरोट लीजिए और 1 मुट्ठी मूंगफली लीजिए। तीनों चीजों को आप भिगो दीजिए रात भर के लिए और सुबह के नाश्ते में आप इसे चबा चबा कर खा लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ अखरोट और बादाम को भी खाकर ये सारे फायदे ले सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को जरूर डाइट में शामिल करते रहिएगा दोस्तों। इससे आपकी ब्लॉकेज दूर होगी और नसों में मजबूती भी मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।